हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अब क्या ससुर जी के क्रियाक्रम के पैसे भी मायके वाले देंगे। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रमा के ससुर के निधन पर जब उसकी माँ ने उसे 5,000 रुपये देते हुए कहा, ये रख लो, तुम्हारे ससुर के क्रियाक्रम में जो खाना होगा उसके पैसे, और दामाजी से कहना बाकी और जितना खर्च हो बता दे, हम दे देंगे। माँ, पर आप क्यों दे रही है? रमा, बेटा ये रिवाज है, हमें ही देना होता है। रमा की माँ उसे समझाते हुए बोली, पर माँ, पहले ही आप पर और भाई पर इतनी जिम्मेदारियाँ हैं, ये सब रिवाज आप क्यों निभा रही है? मैं नहीं मानती ऐसे रिवाजों को। मैं और रमेश दोनों कमाते हैं, हम दोनों जब माँ बाप को जीते जी सब दे सकते हैं तो उनके मरने पर क्या हम उनका क्रियाक्रम नहीं कर सकते? माँ, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। सारी उम्र आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया कि आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं। और तो और शादी के बाद भी कभी त्योहार के नाम पर तो कभी बच्चों के जन्म पर और जन्म दिवस पर भी आप इतना कुछ देते हैं। उन दोनों की बातें सुनते हुए रमा की बुआ सास चिल्लाने लगी, यह देखो आजकल की आई हुई लड़की, न इसे संस्कार है न कोई रिवाज निभाने की समझ। यह तो अपने कमाने के घमंड में चूर है। पता नहीं भाई के जाने के बाद मेरी भाभी का यह क्या हाल करेगी। जो मायके वालों का कर्तव्य है वो तो उनको देना ही है। औरतों में बातें होने लगी और फैलते फैलते मर्दों के कानों में भी जा पड़ी। रमेश को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। फिर उसने माँ से पूछा तो माँ के बोलने से पहले ही बुआ बोल पड़ी, यह देख बेटा, यह कल की आई लड़की पुराने रीति रिवाजों को तोड़ने पर लगी है। अपनी माँ से तुम्हारे पिता के क्रियाक्रम का पैसा लेने से मना कर रही है। तुमने इसे बहुत सिर चढ़ा रखा है। मुझे तो अब तुम्हारी माँ की फिक्र हो रही है कि भाई को मौत के बाद मेरी भाभी का क्या होगा। बात समझ आते ही रमेश ने अपनी बुआ से कहा, बुआ, रमा को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में उसने मम्मी पापा का मेरे से भी ज़्यादा ध्यान रखा है। तो आप इस बात की फिक्र छोड़ दो कि मम्मी का क्या होगा। बुआ, अब वो ज़माना नहीं रहा जब यह सब रिवाज माने जाते थे। आज से मैं अपने घर में इन रिवाजों को तोड़ता हूँ। अगर हाँ, कल को मेरी बहन के ससुराल में ज़रूरत पड़ी तो मैं उनकी मदद करूँगा। बेटी के ससुराल में चाहे खुशी हो या गम, पर उसके माँ बाप पर इतना बोझ क्यों डालना। तभी रमेश के ताऊ बोले, रमेश, तुम सही कह रहे हो। मैंने भी देखा है, जब तुम्हारी ताई की मृत्यु होने वाली थी तो उनकी आंखों में भी यही चिंता थी कि उनके चिता की लकड़ी कहाँ से आएगी, क्योंकि उनके माँ बाप भाई भाभी की मौत पहले ही हो गई थी। बच्चे विदेश में थे और आजकल के बच्चे कहाँ इतने रीति रिवाजों को जानते हैं। तब मैंने ही बच्चों के नाम से उसे आश्वस्त कर दिया कि उनका फ़ोन आया था और वह तुम्हारे संस्कार का इंतजाम अपनी तरफ से कर रहे हैं। तब जाकर तुम्हारी ताई ने अंतिम सांस ली, क्योंकि वह तो पुराने रीति रिवाजों को बहुत ज़्यादा मानती थी, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ। पुराने समय में सब रिवाज हमारे पुरखों के द्वारा सोच समझकर बनाए गए थे। उस समय संयुक्त परिवार होते थे और दामाद पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, शायद इसीलिए इस तरह के रिवाज बनाए गए जिससे उनकी मदद हो जाए। पर आज वह समय नहीं रहा, इसीलिए समय के साथ साथ हमें पुराने रीति रिवाजों को भी बदलना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। रमेश, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं आज अपने लिए भी कह रहा हूँ, मेरी मृत्यु पर मेरा क्रियाक्रम मेरे दोनों बेटों की अपनी कमाई से होगा, ना कि उनके ससुराल से कुछ लिया जाएगा। अगर मेरे बेटों को यह स्वीकार नहीं है तो वह मुझे अभी बता दे, तो मैं पहले ही अपने क्रियाक्रम के लिए राशि रख कर जाऊंगा। यह सब सुनकर उनके बेटों ने ताऊजी के चरण स्पर्श कर अपनी सहमति कर दी। रमेश व उनके ताऊजी के तर्कों से सब तो सहमत नहीं थे, पर कुछ लोगों ने सहमति दे दी। दोस्तों,
अपने आसपास घटी ऐसी घटनाओं को देखकर मेरे मन में इस विषय पर कहानी बनाने की इच्छा हुई। मुझे नहीं पता कि आपको ये विषय अच्छा लगेगा या नहीं, लेकिन मेरे मन में यह जानने की इच्छा हुई कि क्या इन रिवाजों को यूं ही चलने देना चाहिए या समय के साथ साथ बदल देना चाहिए, क्योंकि आज भी बहुत जगह बेटियों को बोझ समझा जाता है। उनके जन्म से लेकर पालना पोसना, शादी करना, फिर शादी के बाद त्योहारों के और बच्चों के जन्म व जन्म दिवस पर, फिर बाद में बेटी की मृत्यु पर या उसके सास ससुर या पति की मृत्यु पर मायके वालों को रिवाजों के नाम पर बहुत कुछ देना पड़ता है। सरकार ने नारा तो दे दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर यह नारा तब तक चरितार्थ नहीं हो पाएगा जब तक कि हम बेटियों के माँ बाप के बोझ को हल्का न कर दें। इसके लिए लड़के व उसकी फैमिली को समझदारी दिखानी होगी। साथ ही साथ लड़की के माँ बाप को भी यह समझना पड़ेगा, लड़कियां बोझ नहीं है, वो भी लड़कों की तरह कंधों से कंधा मिलाकर चल रही है। पहले का ज़माना और था, उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी। और क्या हम लोग मिलकर इन रीति रिवाजों को बदल पाएंगे? कृपया इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस विषय पर लोगों की राय पता चले।